नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब में। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 29 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैंने आपके लिए लिए हैं, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास का पीडीएफ जो है ना वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 29 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वह था कि अंडमान और निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने। तो आपका उत्तर था सत्येंद्र गर्ग, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही था। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले द्वारा कोविड-19 के कारण एट डोर स्टेप नाम की ऐप लॉन्च की गई थी। तो एट डोर स्टेप नाम की जो ऐप है वो जोधपुर के द्वारा लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? जोधपुर के द्वारा। यानी आवश्यक जो सामग्री है उसको घर के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक एट डोर स्टेप नाम की ऐप लॉन्च की गई थी राजस्थान के जोधपुर जिले के द्वारा कोविड-19 के कारण। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य द्वारा राज कोविड इन्फो ऐप की शुरुआत की गई। राज कोविड इन्फो ऐप की शुरुआत भी राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। अच्छा, राज कोविड इन्फो ऐप में क्या था कि जिन व्यक्तियों को क्वारंटाइन कर रखा था, जिनको क्या कर रखा था? क्वारंटाइन कर रखा था, तो उनको हर 2 घंटे के बाद अपनी सेल्फी अपलोड करनी जरूरी थी उसके ऊपर। अगर वो सेल्फ अपलोड 2 घंटे के बाद नहीं कर रहा है हर 2 घंटे के बाद, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये उसके ऊपर क्या था? प्रावधान था, है ना। ये इसके अंदर क्या था? प्रावधान था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वारंटाइन किए हुए व्यक्ति की 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद सेल्फी डालनी जरूरी थी, यानी राज कोविड इन्फो ऐप। ठीक है, राजस्थान सरकार। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड निशानेबाजी रैंकिंग में राजस्थान के दिव्यांशु सिंह पंवार का कौन सा स्थान रहा था। यानी जो वर्ल्ड निशानेबाजी जो रैंकिंग थी उसके अंदर दिव्यांशु सिंह पंवार का पहला स्थान था। कौन सा स्थान था? पहला स्थान था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, तीसरा स्थान अपूर्वी चंदेला का था। किसका था? अपूर्वी चंदेला का। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड निशानेबाजी रैंकिंग में राजस्थान की अपूर्वी चंदेला का कौन सा स्थान रहा था? तो ध्यान ध्यान रखना, तीसरा स्थान रहा था। कौन सा स्थान रहा था? तीसरा स्थान रहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने न्यायिक व प्रशासनिक आदेश में जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी है। यानी कोई भी न्यायिक मामला होगा या फिर कोई प्रशासनिक मामला होगा तो उसके अंदर क्या नहीं है? उसके अंदर किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। ये किसने मतलब पहले शुरू की है? तो ये राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का कौन सा राज्य बना है। यानी सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का कौन सा राज्य राजस्थान बना है। तो ध्यान रखना साथियों, छठा राज्य राजस्थान बना है। छठे नंबर पर है राजस्थान सुगमता से व्यापार की सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला। अच्छा, वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है सुगमता से व्यापार सुविधा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इसको अपनाने वाला राजस्थान कौन सा जिला है? तो छठा राज्य है। अच्छा, राजस्थान के अलावा 5 राज्य और हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये 5 राज्य भारत से राजस्थान से पहले ही इसको अपना चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को मलेशिया में पीस मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीस मैसेंजर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना साथियों, डॉक्टर डीपी शर्मा। डॉक्टर डीपी शर्मा को मलेशिया में पीस मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा देखिए, पिनाग गांधी आश्रम मलेशिया के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी, किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? पिनाग गांधी आश्रम मलेशिया के द्वारा। और ये जो
डीपी शर्मा जी हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, राष्ट्रीय एम्बेसडर हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सूचना व तकनीकी परामर्श डॉक्टर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सूचना और तकनीकी परामर्श डॉक्टर हैं वो भी कौन है, डीपी शर्मा है। इनको पीस मैसेंजर अवार्ड दिया गया है पिनाग गांधी आश्रम मलेशिया की तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति माधव दरक का निधन हो गया, यह कौन थे। यानी हाल ही में माधव दरक का निधन हुआ है राजस्थान के, ये कौन थे, तो साथियों एक साहित्यकार थे। क्या थे, साहित्यकार। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जो आप गाना गाते भी होंगे, माइड थारो वो पूत कठे, है ना, वह महाराणा प्रताप कठे, ये गाना आपने सुना होगा, ये गीत सुना होगा, राजस्थान का फेमस गीत है। इस गीत को किसने लिखा था, तो इस गीत को माधव दरक ने लिखा था, माधव दरक ने लिखा था। और इसी प्रकार से एंडो मारो राजस्थान, एंडो मारो राजस्थान भी किसने लिखा था, माधव दरक ने लिखा था। और इनका संबंध जो है ना वो राजसमंद के केलवाड़ा से है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, राजसमंद के केलवाड़ा से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के सांचू पोस्ट को पर्यटन के लिए नया टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है, यह राजस्थान के किस जिले में है, सांचू पोस्ट। पहले तो मैं आपको बता दूं ये बीएसएफ का एक पोस्ट है सांचू पोस्ट, ये आपका पड़ता है बीकानेर में। कहां पर पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। देखिए, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखने के लिए पर्यटकों के लिए यह तैयार किया जा रहा है। कौन सी सीमा देखने के लिए, भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिफ सीमा को देखने के लिए, है ना, रेड क्लिफ सीमा को देखने के लिए ये तैयार किया जा रहा है। और कहाँ पर, बीकानेर में बीएसएफ की सांचू पोस्ट है, उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं बीकानेर सेक्टर में एकमात्र यही पोस्ट थी जहां पर 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, बीकानेर की अगर हम बात करते हैं तो 1965 और 1971 में यही पोस्ट वो थी जहां से लड़ाई लड़ी गई थी। इसके अलावा सांचू जो पोस्ट है उसमें छोटा वॉर म्यूजियम भी बनाया जाएगा, है ना, छोटा वॉर म्यूजियम भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लांसेट के अनुसार 2019 में भारत में लगभग 17 लाख लोगों की मृत्यु और जीडीपी का 1.4% आर्थिक नुकसान का मुख्य कारण क्या रहा। यानी लांसेट के अनुसार 2019 में भारत में लगभग 17 लाख लोगों की मृत्यु हुई और जीडीपी का 1.4% जो आर्थिक नुकसान है वो हुआ है। इसका मुख्य कारण बताया है वायु प्रदूषण को। किसको बताया है, वायु प्रदूषण को। किसने, लांसेट ने। ठीक है, अच्छा, इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में कुल मौतों की जो संख्या है उसका 18% मौत किसके कारण हुई है, वायु प्रदूषण के कारण। किसके अनुसार, लांसेट के अनुसार। अच्छा, लांसेट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण 2019 में भारत को 2,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। हम यहाँ पर द लांसेट की बात करते हैं तो द लांसेट है वो एक यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में स्थित अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक चिकित्सीय पत्रिका है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। द लांसेट क्या है, द लांसेट क्या है, यूके में स्थित अंग्रेजी भाषा की एक साप्ताहिक चिकित्सीय पत्रिका है। इसकी स्थापना 1823 में की गई थी। इसके एडिटर इन चीफ का नाम है रिचर्ड हॉर्टन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च इन परसूट ऑफ जस्टिस इन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन परसूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है, तो साथियों ये आत्मकथा है राजेंद्र सच्चर की। किसकी है, राजेंद्र सच्चर की। राजेंद्र सच्चर की मृत्यु 2018 में हो चुकी है, लेकिन इन्होंने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी 2018 से पहले, है ना। अब मरणोपरांत इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। मरणोपरांत इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, राजेंद्र सच्चर कौन थे, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट में क्या थे, दिल्ली हाईकोर्ट में ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं ना। दिल्ली हाईकोर्ट में क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ओईसीडी के बाहर गरीब या कम विकसित देशों को प्लास्टिक के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी ऐसा कौन सा संगठन या कौन सा देश है जिसने ओईसीडी के बाहर जो देश हैं या फिर जो गरीब और कम विकसित देश हैं उनको प्लास्टिक निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाया है, तो उसका नाम है साथियों यूरोपीय संघ। यूरोपीय जो संघ है वो एक संगठन है कुछ देशों का। उस यूरोपीय संगठन ने जितने भी ओईसीडी से बाहर जो मतलब देश हैं उनको प्लास्टिक के निर्यात पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, यानी उनको प्लास्टिक नहीं भेजेगा। अच्छा, ओईसीडी की फुल फॉर्म है
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, स्थापना 30 सितंबर 1961 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके सदस्य कितने हैं? तो 37 देश इसके सदस्य हैं, ध्यान रखना। इसके महासचिव का नाम है जोस एंजल गुरिया। जोस एंजल गुरिया इसके क्या हैं? महासचिव हैं। अच्छा, बात करते हैं यूरोपीय संघ की, यानी ईयू की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में की गई थी, यूरोपीय संघ की स्थापना। इसमें टोटल 27 देश, 27 देश हैं। ईयू परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो चार्ल्स मिशेल, ध्यान रखना, ईयू परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल। इसी प्रकार से ईयू आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है ना, उर्सुला वॉन डेर लेयन इस आयोग के अध्यक्ष हैं ईयू के। अच्छा, ईयू पार्लियामेंट के अध्यक्ष कौन है? तो ईयू पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं डेविड सेसोली, डेविड सेसोली। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने बोडो को राज्य के आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? वो राज्य आपको बताना है, उस राज्य का नाम आपको बताना है जिसने बोडो जो भाषा है उसको अपने राज्य की आधारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो वो है आपका सिक्किम, आपका असम। कौन है? असम। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। देखिए, अब हम असम का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम चर्चा में लेके आते हैं। तो ध्यान रखना, 27 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय और असम सरकार के बीच में बोडो शांति समझौता हुआ था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोडो शांति समझौता किस किस के मध्य हुआ था? गृह मंत्रालय और असम सरकार के बीच। असम में 4 जिले जिनका नाम है कोकराझार, बक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग। ये 4 जिले ऐसे हैं जो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है? तो ध्यान रखना, ये 4 जिले आपको ध्यान रखने हैं, कोकराझार, बक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, डॉक्टरों के लिए कैरियर प्रगति योजना स्टार्ट करने वाला असम राज्य था। सभी मदरसे और संस्कृत विद्यालयों को बंद भी किसने किया है? असम सरकार ने किया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का अभी क्या हो गया? नवंबर 2020 में निधन हो गया। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य की श्रेणी में मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार असम को मिला। इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस 2020 की जो परेड हुई थी उसमें असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जो घी गुफा में किया गया था वो भी आपका कहां पर है? असम के अंदर है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहां पर हुए थे? गुवाहाटी में हुए थे। और प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन कल एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। एनटीपीसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कल, यानी 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। और मैं कई बार आपको करवा चुका हूं, इसलिए बोलता हूं आप अच्छे से वीडियो देख लिया करो। अरुधंती सवर्ण योजना की बात करते हैं तो वो भी असम ने स्टार्ट की थी। प्रज्ञान भारती योजना को भी असम ने स्टार्ट किया था। और राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला पहला राज्य, ठीक है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देख लेना, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा असम। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? किसके? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के, एएफएमएस यानी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है रजत दत्ता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रजत दत्ता सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार की जगह है जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, यानी जेडीयू के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार की जगह बने हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह है। नीतीश कुमार की जगह है जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि मरणोपरांत ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 की विजेता कौन बनी है? ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 की जो विजेता बनी है वो मरणोपरांत बनी है, मरने के बाद बनी है। उनका नाम है सेलेना क्विंटनिला पेरेज हैं, जो मरणोपरांत ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 की विजेता बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट एक कोमेमोटिव वॉल्यूम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ध्यान रखना, जो अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट एक कोमेमोरेटिव नाम की जो पुस्तक है उसका विमोचन आपका किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव 2020 कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव 2020 जो शुरू हुआ है वो आपका चंडीगढ़ में हुआ है। कौन सा? चौथा संस्करण है ये, चौथा, फोर्थ, ध्यान रखना। फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव 2020 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि योजनाओं में सुधार करने के लिए जनता की प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु किसने PR इनसाइट नामक ऐप लॉन्च की है? PR इनसाइट नाम की जो ऐप है वो किसने लॉन्च की है? तो साथियों ध्यान रखना, ये कैप्टन अरविंदर सिंह ने की है। किसने की है? कैप्टन अरविंदर सिंह है। कैप्टन अरविंदर सिंह है, पंजाब के CM है। कहाँ के CM है? पंजाब के CM है। तो पंजाब के अंदर PR इनसाइट नाम की एक ऐप लॉन्च की गई है योजनाओं में सुधार करने के लिए और जनता की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए। यहाँ पर हम अन्य ऐप की बात करते हैं तो घर घर निगरानी ऐप भी किसने स्टार्ट की थी? पंजाब ने स्टार्ट की थी। और कोवा पंजाब नाम है वो भी किसने स्टार्ट की थी? पंजाब ने स्टार्ट की थी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है प्रथम, पहला, एकमात्र, ये जो नाम लग जाता है ना वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना, सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो उनका नाम है नित्तल नारंग। नित्तल नारंग नाम की जो लेडीज हैं वो सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यहाँ पर हम बात करते हैं सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की यानी SBAI की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई। हेडक्वार्टर इसका इंदौर में है, ध्यान रखना। और इसके CEO का नाम है प्रवीण अनावकर। ठीक है, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मैंने आपको 1 साल पुराने करवाए हैं और 1 क्वेश्चन मैंने आपको पीछे का करवाया जो मैंने आपसे कल पूछा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है तो मैं क्षमा चाहूँगा। कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसका PDF जो मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसका PDF कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। अच्छे से पढ़िए, दमदार तरीके से पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपसे आपका क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत का 42वां रामसर स्थल बना है। यह झील कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इसमें तो मैंने लगा ही दिया है ना, लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट में नहीं देना है। आप ये बताना 41वां रामसर स्थल कौन सा है? चलिए बता देना 41वां रामसर स्थल कौन सा है, ये बताना है आपको। 41वां रामसर स्थल, ठीक है, ये बता देना। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। कमेंट में आप इसका आंसर देंगे 41वें रामसर स्थल का। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।